अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है 5 आला औसाफ। सूरह आले इमरान की आयत 133 में ईमान वालों को अपने रब की मगफरत और उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाने का हुक्म दिया गया है जिसका फैलाव आसमान और ज़मीन के बराबर है, और वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जिनके अंदर 5 औसाफ पाए जाते हैं। आयत 134 और 135 में ये पांचों औसाफ मज़कूर हैं जो कि दर्ज झील हैं। एक, वो खुशहाली और तंगी दोनों हालतों में खर्च करते हैं, ना वो गुर्बत में इन्फाक फी सबीलुल्लाह से हाथ खींचते हैं और ना ही अमारत के धुन में किसी को फरामोश करते हैं, बल्कि सेहत और बीमारी, गुर्बत और खुशहाली हर हाल में अपनी माली हैसियत के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्च किए जाते हैं। अमीर अपनी बिसात और गरीब अपनी बिसात के मुताबिक खर्च करता है। दूसरा, वो गुस्सा दबा लेते हैं। ये नहीं फरमाया कि उन्हें गुस्सा आता ही नहीं, बल्कि ये फरमाया कि गुस्सा आता तो है मगर वो उसे दबा लेते हैं। कुरान पाक ने जज्बात को फना करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उन्हीं शरीयत के हदूद में लाने और उनका रुख मोड़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म टूटने और शरीयत की बेकदरी पर अगर गुस्सा आ जाए तो ये मजमूम तो क्या होगा, उल्टा महमूद है। खिलाफे तबे मामला पेश आने पर अगर गुस्सा आ जाए तो उसे जब्त करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स नफाज और इंतकाम की कदरत के बावजूद अपने गुस्सा को दबा ले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सीने को अमन और ईमान से भर देता है। एक दूसरी हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं जो कुश्ती में दूसरे को पछाड़ देता है, पहलवान वो है जो गुस्से में अपने ऊपर काबू रखता है। तीसरा, लोगों की गलतियां माफ कर देते हैं। गुस्से को जब्त करने से भी आला वसफ लोगों की खताओं को माफ करना है। वह महज एक सल्बी कैफियत थी और ये एक एजाबी मर्तबा है। बसा औकात गुस्सा दबाने के बावजूद दिल में कदूरत बाकी रह जाती है, लेकिन जो सही माफ करने वाला होता है उसका दिल बग़्ज़ व कीना और रंजिश से भी साफ हो जाता है। जो शख्स दिल से किसी की ज्यादती माफ कर देता है उसका बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, क़यामत के दिन मनादी ऐलान करेगा, कहाँ हैं लोगों को माफ करने वाले, आओ अपने रब के हुजूर और अपने अजर ले लो। जो मुसलमान किसी को माफ कर दे उसका हक है कि वो जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। चौथा, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। गजब के दबाने और खताओं से दरगुजर करने से भी आला मर्तबा दुश्मनों के साथ एहसान करने का है। बुराई के बदले अच्छाई, गालियों के जवाब में दुआएं और पत्थरों के मुकाबले में फूल पेश करना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका के सच्चे गुलामों का शेवा है। मक्का से ताइफ तक और अहद से फतह मक्का तक की सीरत अफू व एहसान की मिसालों से भरी पड़ी है। यहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़नों उसे हजरत अली इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक वाक़या का जिक्र करना नसीहत और दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। उन्हें एक लोंडी वुज़ू करा रही थी, उसके हाथ से लोटा गिरा जिससे आप जख्मी हो गए। आपने गुस्से में सर उठाया, वो भी मिजाज शनास थी। उसने पढ़ा, वल काज़िमीन नल गैज़, ईमान वाले गुस्सा दबा लेते हैं। आपने फरमाया, मैंने गुस्सा दबा लिया। आगे पढ़ा, वल आफीन इन्नल नास, लोगों को माफ़ कर देते हैं। आपने फरमाया, मैंने माफ़ कर दिया। उसने अगला जुमला पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है।
آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ پانچواں اہل جنت کی پانچویں صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی فاحشہ کا کام ہو جائے یا وہ اپنے حق میں ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے فوراً اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ لوگ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قسم کے گناہ ذکر فرمائے ہیں، فاحشہ اور اپنے اوپر ظلم۔ فاحشہ وہ گناہ ہے جن کا ضرور دوسروں تک پہنچتا ہے، مثلاً زنا، سود، چوری، غیبت، خیانت وغیرہ، اور اپنے اوپر ظلم کا مطلب ایسے گناہ ہیں جن کا اثر گناہ گار کی ذات تک محدود رہے، مثلاً شراب نوشی، ترک سلوات وغیرہ۔ گناہ کا ہو جانا کوئی انہونی بات نہیں، متقاضا ذی بشریت متقیوں اور نیکوکاروں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و جلال اور کرم اور احسان کو یاد کرتے ہیں تو فوراً استغفار کر لیتے ہیں۔ قبول توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے۔ جو شخص گناہ ہو جانے پر استغفار کر لے وہ اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرے وہ اصرار کرنے والا نہیں، اگرچہ اس سے دن میں 70 بار گناہ ہو جائے۔